हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। अब मैं जितनी यूनिवर्स ने मुझे गाइडेंस दी है, थोड़ा सा ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस देती हूँ, सिंपल गाइडेंस, ताकि जो मेरी सोल है अटकी हुई है। बहुत सारी सोल, जब पॉडकास्ट देने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कनेक्ट किया तो मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बीच में अटके हुए हैं, तो उनके लिए गाइडेंस दे रही हूँ जितनी यूनिवर्स ने मुझे दी है अपने हिसाब से, क्योंकि जर्नी सबकी अलग होती है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए हो, आपकी आत्मा ने 100% आपको श्योर कर दिया है, इंट्यूशन ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो हमारी इंट्यूशन काम करती है। जो लोग 3D में होते हैं वो इस जर्नी को नहीं समझते, क्योंकि वो पैसा कमाने में लगे होते हैं। उनको बस ये होता है कि आओ बच्चे पैदा करो, घर बार, बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा, फैक्ट्री, बड़े बड़े कारखाने लगाना, सब कुछ करना, यहाँ तक कि उनकी सोच सीमित होती है। उनको ये नहीं पता कि इंसान को कि मैं दुनिया में आया क्या करने हूँ, मैं प्रकृति की सेवा करने आया हूँ। तो ये मौका नसीब वालों को ही मिलता है। हाँ, दर्द बहुत मिलता है। जिनकी सोल अवेकनिंग हो जाती है, किसी तरीके से भी हो जाए, 1 TV पर आप देखो, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो 3D से 5D में जा रही है, कलयुग से सतयुग में जा रही है। ये परमपिता परमात्मा के अपने तरीके होते हैं। इसलिए कोरोना भी इसीलिए आया था। कोरोना टाइम में परमात्मा ने, यूनिवर्स ने हर एक इंसान को समझा दिया। इंसान ये समझता था कि मैं परमात्मा बन गया, रब बन गया, तो अर्श से फर्श तक ले आए इंसान को। तो इंसान को समझ आई कि मैं तो वहीं खड़ा हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं प्रकृति के लिए। तो उस टाइम के बाद बहुत सारी सोल अवेकनिंग हुई है। मेरी सोल अवेकनिंग भी कोरोना के टाइम में हुई थी 2020 में। तो 2019 के बाद बहुत हाई लेवल की सोल अवेकनिंग हुई है। तो आप 1 TV पर पॉडकास्ट देखो, उस पर हर एक सोल जो जागृत हुई है उनके पॉडकास्ट आते हैं। लेकिन जो दुनियादारी में रुपए पैसे में खुबे लोग हैं, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, ये चीज़ें फालतू की लगती है। लेकिन जो हमारी जर्नी है ट्विन फ्लेम, वो दूसरों से अलग है, बहुत पेनफुल जर्नी है। तो इसमें असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है, रीबर्थ होता है। मतलब कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको, मतलब मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि मुझे ये 6 महीने के अंदर ही पता चल गया था कि मैं इस जर्नी में हूँ, ट्विन फ्लेम में, जुड़मा आत्मा में। तो कईयों को तो कितने कितने साल पता नहीं चलता। वो बच्चों की ऐसी लाइफ होती है जैसे एक लाश को लिए फिरते हैं इस दुनिया में, ऐसी हमारी हालत हो जाती है। इतनी पीड़ा, इतना दर्द सहना पड़ता है, दिन और रात वो दर्द हमारे साथ रहता है। ना हम मरते हैं ना हम जीते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। कईयों को तो हॉस्पिटल भी दाखिल होना पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा मैं जहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो इस जर्नी का मजाक उड़ाते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी का, ये नहीं पता कि उनकी फैमिली से किसी की जागृति हो जाए तो फिर कहाँ भागेंगे। ये जर्नी ऐसी है, इसमें आ जाते हैं, इसमें निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज यूट्यूब पर बैठे हैं, जोड़े बैठे हैं जिन्होंने एक जैसी साधना की है। वो भी बोलते हैं कि हमें कोई तो बताओ कि एक दूसरे को हम कैसे भूलें, इस जर्नी से कैसे निकलें, क्योंकि एक ही सोल के हम 2 पार्ट होते हैं। हम अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं, बच्चों का साथ कितना होता है। 9 महीने माँ के पेट में बच्चा होता है, फिर जन्म के टाइम पीड़ा होती है, फिर हो सकता है 1 2 जन्म 3 का साथ हो। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, इसमें दोनों सोल का साथ तब से होता है जब से वो इस दुनिया में आए हैं। हजारों जन्म उनके बीते होते हैं, बीच में यूनिवर्स मिलाते भी हैं, लेकिन फिर भी वो इस जर्नी को कवर नहीं कर पाते। फिर एक डिवाइन टाइम आता है, फिर यूनिवर्स कहते हैं कि हाँ भाई, आपको इस जर्नी पर चलना पड़ेगा। लेकिन ये कांच पर चलने जैसा है, कांटों पर चलने जैसा है। बहुत पीड़ा, बहुत दर्द मिलती है, लेकिन चलते हैं हम, क्योंकि इस पीड़ा के बाद फिर एक ऐसा एहसास होता है कि ये जर्नी इतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि प्यार की जर्नी है। इस कलयुग में प्यार को कोई नहीं समझता। जो मियाँ बीबी हैं आजकल, वो भी एक दूसरे से प्यार मांगते हैं, जैसे स्ट्रीट बैगर मांगते हैं ना। ये कलयुग का एक लॉ है कि दूसरों से प्यार मांगते हैं, देता कोई नहीं है। देगा कौन? किसी के पास प्यार है ही नहीं। अपने कामों में, रुपए पैसे में इतने, मतलब उनको फुर्सत ही नहीं मिलती किसी को प्यार देने के लिए। तो कई सोलमेट के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे बताना ज़रूरी था। जब हम सोल जिस रास्ते पर चलती है तो हमारी ज़िंदगी में रुकावटें कौन डालता है? हमारे आसपास के लोग, हमारे अपने। वो कैसे डालते हैं? जो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी साथ साथ में चलती है। हम भी एक एनर्जी हैं, पूरा ब्रह्मांड भी एक एनर्जी है। तो जो नेगेटिव फोर्सें होती हैं ना, दूसरे लोगों की आत्मा में घुसकर वो हमें, मतलब एक जैसे जलील नहीं करती, नेगेटिव बातें बोलती है, उनके बस में नहीं होता।
जो उसके अंदर की नेगेटिविटी है ना, बाकी सोल जो उन पर अटैक करती है उनके द्वारा हमें बुरा भला बोला जाता है, ये एक तरीका है। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव सभी हमारे आसपास आत्माएं हैं। पूरा ये ब्रह्मांड बड़ा पड़ा है आत्माओं से, अच्छी आत्माएं बुरी आत्माएं। लेकिन जब हमारा रास्ता सही हो जाता है, अच्छी आत्माएं जो होती है हमारी हेल्प करने के लिए हर पल तैयार होती है, वो हमारे आसपास एक सुरक्षा कवच बना लेती है। हमारा कोई कितना भी बुरा करे वो कर नहीं सकता। क्योंकि नेगेटिव लोगों ने तो नेगेटिव बोलना है, उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि ये इंसान कैसे परमात्मा से मिल सकता है। परमात्मा से मिलने के लिए सबसे पहले परमात्मा का नाम अंदर बसाना होता है। फिर आस्ते आस्ते जो 5 तत्व होते हैं, बैरी होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो आस्ते आस्ते निकलते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की मेडिसिन लेंगे तभी हमारी बीमारी दूर होगी ना। कई लोग कहते हैं ये पहले ऐसे था, ये पहले ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने तो क्वेश्चन करना होता है, उनकी बस की बात नहीं होती। उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि ये इंसान परमात्मा के इतना कैसे नज़दीक हो गया। मतलब उस इंसान को ना, जो प्योर सोल होती है, सबकी सेवा करती है, बर्दाश्त नहीं होता उनसे, उसकी निंदा करनी होती है। निंदा भी एक किस्म से आपको ऊंचा लेकर जाती है, आपके कार्मिक अकाउंट खाली करती है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम आ जाते हैं, इसको हैंडल करने के लिए हमें सबसे पहले तो साधना पर बैठना पड़ता है। सबसे पहले जो फेमिनिन एनर्जी है वो साधना पर बैठती है। जो मस्कुलिन एनर्जी है उसको तो कई बार पता ही नहीं होता कि ये जर्नी क्या है क्या है। कई जोड़े दोनों इकट्ठे अपना करते हैं, भक्ति करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो इस जर्नी को बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। बहुत जोड़े बैठे हैं यूट्यूब पर, चंडीगढ़ बैठे हैं ट्विन फ्लेम कोच, तो मतलब उनकी जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। पीड़ा तो उनको भी मिलती है, दर्द तो उनका भी मिलता है, लेकिन जो एक सोल मतलब आगे चलती है, डिवाइन फेमिनिन को चलना पड़ता है, वो अपनी भक्ति पर लग जाती है, मेडिटेशन करती है, चक्रा बैलेंस करती है, परमात्मा का नाम जपती है, दुनियादारी की चीज़ों से दूर हो जाती है आस्ते आस्ते, तो उसकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। तो परमात्मा उसको कोई ना कोई गिफ्ट देता है। जैसे मुझे शुरू में ही अरदास दे दी थी, मुझे पता नहीं था, मैंने जहाँ पर अपने गाँव में भी अप्लाई की तो मुझे पता चला कि ये मेरी अरदास जो गिफ्ट दिया है परमात्मा ने। क्योंकि मैं तो एक चैनल हूँ, मेरी मैं तो ख़त्म है, मेरे अंदर परमपिता परमात्मा का नाम है, जो वो करते हैं वही मैं करती हूँ। तो इसीलिए हमें काम पर लगना पड़ता है। तो आस्ते 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 करते करते जैसे जैसे आप वर्क करते हो ना, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम गिफ्ट देती है। तो हर एक की जर्नी का टाइम अलग अलग होता है। जिन्होंने पिछले जन्मों में ये बहुत हीलिंग की होती है, तो हमारी जर्नी में हीलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे चक्रा बैलेंस करनी, रेखी के टीचर बनना, टैरो कार्ड रीडिंग करनी। तो आकाशिक रीडिंग का भी मैंने कोर्स कर लिया, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं ना। तो मैं रेखी की हीलिंग अभी मैंने शुरू की है, कोर्स मैंने 3 कर लिए हैं। आकाशिक रीडिंग भी अभी शुरू नहीं की थी, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, इंसान को 3-4 घंटे लेटाना पड़ता है, तो उनके कार्मिक अकाउंट खाली करने पड़ते हैं। काफ़ी मुश्किल है, लेकिन करना तो है, जो यूनिवर्स ने जिम्मेवारी दी है। तो आपको बहुत स्मूथली चलना है, इसीलिए मैं थोड़ी सी ट्विन फ्लेम को गाइडेंस दे रही हूँ, जितनी परमात्मा ने मुझे दी है, कि आपको 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ तीनों को पैरेलल चलाना है, बैलेंस में रखकर चलना है। अगर बैलेंस में रखोगे तो आपको ज़्यादा पीड़ा नहीं होगी, ज़्यादा दर्द नहीं होगा। सारा दिन मेडिटेशन में नहीं बैठना, सारा दिन रुपया पैसा कमाने में नहीं लगना, सारा दिन अपने डीएम को याद नहीं करना। तो इसीलिए हमें बैलेंस ज़रूरी है, क्योंकि कृष्ण भी कहते हैं कि समभाव में रहो, बैलेंस में रहो। शिव शक्ति भी यही कहते हैं, हमारी जर्नी ही शिव शक्ति की है। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा जो सोल अटकी हुई है उनको गाइडेंस मिल गई होगी। तो अगर आपको कोई और गाइडेंस चाहिए, अरदास चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।